गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आज के वीडियो में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपकी सीटेट के एग्ज़ाम के लेकर, जिसमें पैडागॉजी, गद्यांश और पद्यांश के भी क्वेश्चन रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुभाष भाषाओं के बारे में सोचने तथा बात करने की योग्यता रखता है, इसका क्या अभिप्राय। यानी सुभाष भाषाओं के बारे में सोचता भी है, बात भी करता है, योग्यता रखता है, यानी वह बहुभाषिक है। क्या है उसकी सोच, कई रूपों में वह सोचता है, कई रूपों में योग्यता रखता है, यानी वह बहुभाषिक जागरूकता रखता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, भाषा लोग है, भाषा से व्यक्ति संपर्क बनाते हैं, भाषा से लोग प्रतिक्रिया देते हैं। यह विचार क्या प्रदर्शित करता है, यानी वह समाज के साथ में भाषा से संपर्क बना रहा है, व्यक्तियों के साथ में लोग प्रतिक्रिया दे रहा है। सामाजिक अंतःक्रियात्मक, जिसे अंतःक्रियात्मक विचार भी कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, एक कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिक्री प्रबंधक को बुलाती हैं और एक नियम पुस्तिका अपने विभाग में सभी को पढ़ाने को कहते हैं। इस काम को किस रूप में जाना जा सकता है, यानी इस काम को किस रूप में जाना जाएगा। क्षैतिज संप्रेषण, लंबवत संप्रेषण, सर्पिल संप्रेषण और विकर्ण संप्रेषण, यानी लंबवत संप्रेषण। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल सुम्मत करने के लिए कौन सी गतिविधि होनी चाहिए, यानी इसमें एक बुनियादी यानी रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरी करने के लिए इसमें कौन सी गतिविधि होनी चाहिए। अध्ययन कौशल गतिविधि, जिसमें शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन पर निबंध पढ़ाते हैं और अपनी टिप्पणियाँ लिखते हैं। कोविड-10 को मूल स्रोत पर रेडियो वार्ता सुनते हैं। वित्तीय सजा को हटाने पर एक संवाद, शिक्षार्थियों को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों पर एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। या हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया यहाँ पर, यानी रोजमर्रा की चीज़ों को शिक्षार्थी अपनी गतिविधियों को एक दूसरे से संवाद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन विविधता को सबसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है, यानी विविधता को सबसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है। यह लोगों में समरूपता की अगुवाई करता है, यह लोगों में पाई जाने वाली असमानता को स्वीकृत देता है, यह लोगों में भेदभाव को बढ़ावा देता है, यह लोगों में पाई जाने वाली विभिन्नता को स्वीकृत देता है, यानी यह लोगों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को स्वीकृत देता है। इसे ही विविधता भी कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भाषाई निपुणता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कौन सा घटक भाषाई निपुणता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एकदम सही उच्चारण के साथ में पठन, अच्छी लिखावट में अभ्यास करना, सटीकता एवं प्रवाह विकसित करना, यानी भाषाई निपुणता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सटीक होने चाहिए, प्रवाह विकसित होनी चाहिए, यानी प्रवीणता प्रामाणिकता होनी चाहिए, भाषा में सटीकता उत्पन्न हो, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा एक गद्यांश है, मानव जीवन में श्रम का विशेष महत्व होता है। यही वह व्यक्ति है जो दुर्बल को सबल और को राजा बना सकती है। परिश्रमी व्यक्ति अनवरत कर्म करते हुए बड़े बड़े मार्ग तय कर लेता है। अपने परिश्रम के बल पर पिछड़े विद्यार्थियों भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। इस संदर्भ में वरदराज का उल्लेख करना सर्वथा उपयुक्त है, यानी यहाँ पर एक वरदराज का उल्लेख किया गया है। वरदराज को उनके गुरु ने बार बार असफल होते रहने पर मंद बुद्धि समझकर अपने आश्रम से वापस भेज दिया था। वे कुछ नहीं बन सकते, परिश्रम करना उनके वश में से बाहर है, लेकिन राह में उन्हें एक कुएं के पास विश्राम के लिए रुकना पड़ा। वहां कुएं की मुंडेर पर ऊपर नीचे आती जाती रस्सी से पड़े निशान को देखकर उन्हें अनवरत परिश्रम करते रहने का महत्व ज्ञात हुआ। अगर हम लोग एक बार ध्यान से गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो दोबारा हमें ऑप्शन के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा, इसमें हमें ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वे आश्रम लौट आए, उन्होंने तत्पश्चात धैर्यपूर्वक परिश्रम किया, उसके बल पर वे ज्ञानी ऋषि वरदराज व्याकरण के रूप में विख्यात हुए। परिश्रम व्यक्ति को उन्नत के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकता है। इतिहास के अध्येता भली भांति समझते हैं कि कर्म और कीर्ति प्राप्त करने वाले प्रत्येक ने परिश्रम को सबसे अधिक महत्व दिया है। अब हमने अपने गद्यांश को एक भली भांति समझा हुआ है कि वरदराज की बात यहाँ पर कही जा रही है, वो कमजोर था इसीलिए उसके गुरु ने लौटा दिया। गद्यांश के अनुसार मानव जीवन में किस
का महत्व अधिक है, यानी किसका महत्व अधिक है? परिश्रम, भाग्य, शारीरिक बल और सामाजिक प्रतिष्ठा। तो गद्यांश के अनुसार मानव जीवन में परिश्रम का महत्व अधिक है। ए ऑप्शन राइट हो गया। परिश्रमी व्यक्ति निरंतर कार्य करते हुए बड़े बड़े मार्ग तय कर लेता है। इसका तात्पर्य क्या है? यानी परिश्रमी व्यक्ति निरंतर कार्य करते हुए बड़े बड़े मार्ग तय कर लेता है, लंबी दूरी तय कर लेता है, चौड़े रास्ते तय कर लेता है, बड़े लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास के अध्येता भली भांति समझते हैं मेरे आकांक्षित शब्द का क्या अर्थ है। यानी अध्येता का अर्थ क्या है? अध्ययन करने वाले, अध्यापन करने वाले, अधिकार रखने वाले, अध्याय लिखने, यानी अध्ययन करने वाले। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा अनवरत परिश्रम से क्या तात्पर्य? अनवरत से क्या तात्पर्य है? कठिन परिश्रम करना, निरंतर परिश्रम करना, ये यानी अनवरत का क्या अर्थ है? निरंतर परिश्रम करना। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उत्तीर्ण का विलोम है, तो उत्तीर्ण का विलोम क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, यानी अनुत्तीर्ण। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए, अनुत्तीर्ण हो गया। नेक्स्ट है हमारा वरदराज के उदाहरण के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया गया है। अगर हमने गद्यांश को अच्छे से समझा तो हमें पता है कि वरदराज एक मंदबुद्धि था, उसे उसके गुरु ने वापस कर दिया था। यानी मंदबुद्धि को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, या नहीं होगा। धैर्य और परिश्रम से सब कुछ संभव है। धैर्य और रस्सी से भी निशान पड़ सकते हैं, कुएं के पास विश्राम किया जा सकता है। मंदबुद्धि यानी धैर्य और परिश्रम से सब कुछ संभव है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। वरदराज के उदाहरण से हमें समझने का प्रयास मिलता है कि धैर्य और परिश्रम से सब कुछ संभव है। बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा वरदराज को गुरुजी ने मंदबुद्धि क्यों कहा है? वरदराज को गुरुजी ने मंदबुद्धि क्यों कहा था? उसका मन खेलने में लगता था, वह बार बार असफल होता था। बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, क्योंकि बार बार वह असफल होने पर गुरुजी ने वरदराज को मंदबुद्धि कहा था। वरदराज आश्रम वापस क्यों गए? उसे घर जाकर वापस माता पिता की फटकार मिलने का भय था, उसे आश्रम की याद आ रही थी। राह में परिश्रम करने का महत्व ज्ञात हो गया था। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। यानी वरदराज को राह में परिश्रम का महत्व ज्ञात हो गया था कि कैसे हमें परिश्रम करना है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? यानी इसमें से किस में प्रत्यय लगा हुआ? अर्थ प्लस इक, तो कौन सा प्रत्यय हो गया? इक प्रत्यय, यानी अर्थ प्लस इक मिलके क्या हो गया? बी ऑप्शन, यानी आर्थिक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बिजली चमकी, पानी गिरने का डर है, वे क्यों भागे जाते हैं जिनके घर हैं, वे क्यों चुप हैं जिनको आती है भाषा, वह क्या, यह क्या है जो दिखता है धुआं धुआं सा, वह क्या है हरा हरा सा जिसके आगे हैं उलझ गए जीने के सारे दागे, या शहर की जिसमें रहती हैं इच्छाएं, कुत्ते भुनगे आदमी गिलहरी गाय, या शहर की जिसकी जिद है सीधी सादी, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सुख आदमी आज़ादी। यानी पद्यांश के अनुसार जीवन बहुत सारी से घिरा हुआ है। यानी पद्यांश के अनुसार बहुत सारी किससे घिरा हुआ? तो बिजलियों से भी नहीं, सुविधाओं से भी नहीं, उलझनों या धागों में से एक होगा, तो यह हमारा बी है। यानी जीवन बहुत सारी उलझनों से घिरा हुआ है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। शहरों में व्यक्तियों के पास क्या है? शहरों में व्यक्तियों के पास क्या है? बारिश पानी आज़ादी, बारिश पानी इच्छा, यानी सुविधाएं भी हैं, सुख भी हैं, इच्छाएं भी हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। वे चुप क्यों है जिनको आती है भाषा, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? वे चुप क्यों है जिनको आती है भाषा। भाषा वाले लोग भाषण नहीं देते हैं, भाषा सीखने वाले चुप रहते हैं। दुखों को दुखों से परिणित करना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। यानी वे चुप क्यों हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। घर का बहुवचन रूप क्या है? तो पता है कि घर, हर, हरेक, प्रत्येक, इनका बहुवचन रूप नहीं होता है। यानी बी ऑप्शन ये राइट हो गया। घर का बहुवचन घर ही होता है। पद्यांश के आधार पर बताइए कि कवि व्यक्ति के किस रूप को महत्व देता है। यानी कवि व्यक्ति के किस रूप को महत्व दे रहा है? तो कवि व्यक्ति के निर्भयता को महत्व दे रहा है। इसमें हम पद्यांश में भी देख सकते हैं।
हरा हरा ये बिजली चमकी पानी गिरने का डर है, वे क्यों भागे जाते हैं जिनके घर हैं, वे क्यों चुप हैं जिनको आती है भाषा, या क्या है जिसको दिखता है धुआं धुआं सा, यानी निर्भयता, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। आई होप आप सबको मेरे 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।